सत्य शेर की तरह है, इसे बचाने की ज़रूरत नहीं, इसे खुला छोड़ दो। ये अपना बचाव खुद कर लेगा। आप थोड़ा भरोसा वक्त पर ही किया करो, क्योंकि ये अच्छे से अच्छे चेहरे को बेनकाब कर देता है। वक्त इंसान को सफल नहीं बनाता, बल्कि समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। जो वक्त आपके पास है उसे संभल कर इस्तेमाल करें, क्योंकि जो वक्त आप खो चुके हैं वो अब कभी लौट कर वापस नहीं आ सकता। आप सभी ग्रामीण चिकित्सक भाइयों एवं बहनों को एमडी सीसीएच स्टार का प्यार भरा नमस्कार, आदाब। साथियों, 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का सरकारी सेवा में समायोजन के लिए लगातार प्रयास जारी है और तब तक जारी रहेगा जब तक कि सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि सामने निकल कर नहीं आ जाती। इसी को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण चिकित्सा एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अंशु तिवारी का संवाद यात्रा हर शहर से गुजर रहा है और जिन जिन शहरों से गुजर रहा है वहाँ के प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक बंधु अपना फॉर्मेट उनको दे रहे हैं। एक वक्त था जब लोग ट्रेनिंग ट्रेनिंग कहते नज़र आ रहे थे। आज का जो वक्त है उसमें जब भी फ़ोन आता है तो वो फॉर्मेट से ही रिलेटेड होता है। तो साथियों, हम लोग जिस तरह से काफ़ी शिद्दत के साथ इसमें लगे हुए हैं, इस काम को अगर अंजाम तक पहुंचाना है तो हम लोग जिस तरह से अभी लगे हुए हैं उसी तरह से लगे रहना होगा और सरकार के समक्ष एकजुटता के साथ अपना परिचय देना होगा। उनसे मांग करना होगा कि 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का मानदेय पर सरकारी सेवा में समायोजन दे। दूसरी तरफ केंद्र सरकार की तरफ से भी ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए टाइम टू टाइम हमेशा योजना लेकर आती रहती है। जैसे आपको राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, ये सन 2005 में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में ये योजना प्रारंभ की गई थी, जिसका भी उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जाए, साथ ही साथ शहरी क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए बातों पर जोर दिया गया था। साथ ही साथ केंद्र सरकार राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन भी लाई थी, जिसके अंतर्गत सरकार बहुत से स्वास्थ्य कार्यकर्ता को अनेक नामों से बहाल किए हैं, जैसे आशा दीदी, प्रशिक्षित दाई, ममता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ग्राम स्वास्थ्य रक्षक, पुरुष एवं महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता। अगर केंद्र सरकार भी चाहेगी तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत जो भी नियुक्तियाँ देने का काम हो रहा है, इस प्रोग्राम के तहत जो भी कार्यक्रम हो रहा है, तो उसमें 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को भी सम्मिलित कर सकती है और बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्ता या ग्राम स्वास्थ्य रक्षक के रूप में बहाली दे सकती है, या चिकित्सा मित्र के रूप में, स्वास्थ्य मित्र के रूप में, नाम जो भी हो। लेकिन केंद्र सरकार के पास भी योजना है, उस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को बहाली दिया जा सकता है। और राज्य सरकार की बात अगर करें तो राज्य सरकार से तो हम लोग 10 साल से ये लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि बिहार सरकार ने ही सन 2018 में हम लोगों से परीक्षा लिया। उसके बाद हम लोग प्रशिक्षित होकर लगातार सरकार के समक्ष प्रस्तुत हो रहे हैं कि हम लोग जितने भी प्रशिक्षित हुए हैं उनको सरकारी सेवा में मानदेय पर समायोजन दिया जाए। साथियों, आज फॉर्मेट की जो चर्चा हो रही है, तो सुबह में भी मेरा वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें हमारे साथ लाइव टुगेदर में डॉक्टर अरुण सर थे, जो मोकामा घोसवरी के हैं,
और उनके पास लगातार फ़ोन आ रहा था कि अरवल ज़िला में फॉर्मेट जमा करने के नाम पर पैसा वसूली का मामला प्रकाश में आया है। तो हम लोग इसकी निंदा करते हैं। ग्रामीण चिकित्सा एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय कभी नहीं कहे हैं कि आप लोग 2,000 रुपया दीजिए या 1,000 रुपया दिए, इस तरह का कोई बात नहीं है। अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम होता है तो आप लोग उनका नंबर तो जारी हो चुका है, आप उनके नंबर पर बातचीत कर सकते हैं। और नहीं तो मैं आपको नंबर देता हूँ। ग्रामीण चिकित्सा एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अंशु तिवारी सर का नंबर है, लिखा जाए सर 9801818286 9801818286। ये डॉक्टर अंशु तिवारी सर का नंबर है। जिनको कुछ भी प्रॉब्लम फॉर्मेट से रिलेटेड आता है या कोई भी प्रॉब्लम आता है एनआईओएस से रिलेटेड, तो आप इनसे फ़ोन करके पूछ सकते हैं और ये आपको विस्तार से फॉर्मेट के बारे में बताने में समर्थ होंगे। तो साथियों, 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का सरकारी सेवा में समायोजन के लिए लगातार प्रयास जारी है और बहुत तेज़ी से फॉर्मेट भरा जा रहा है। बीच बीच में कुछ पैसा का मामला आया था, कोई बात नहीं है, उस पर भी विचार विमर्श किया जाएगा कि किन के द्वारा ये काम किया जा रहा है, उनका भी पता लगाया जाएगा कि वो ग्रामीण चिकित्सा एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष है या नहीं है, या किसी संघ और कमेटी के आदमी हैं जो फॉर्मेट के नाम पर लोगों से पैसा तसीलते हुए नज़र आ रहे हैं। ये तो पता लगाने की ज़रूरत है। जैसे ही इस पर पर्दा उठता है, उसको लेकर भी मैं आपको बताने का कोशिश करूँगा कि वो कौन इंसान है जो 2,000 रुपया फॉर्मेट जमा करने के नाम पर लेने के लिए बोल रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। सेकंड बैच के जो प्रशिक्षित हो चुके हैं उनसे भी निवेदन है कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में चैनल पर जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे का नोटिफिकेशन वीडियो आप तक पहुंच सके। और जो कतार में लगे हैं तीसरे बैच के लिए, थर्ड बैच में, उनसे भी निवेदन है कि आप लोग इसमें अभिरुचि रखें और जुड़ते हैं तो नए चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जैसे ही तीसरे बैच के लिए फॉर्म निकल कर सामने आएगा, उसको लेकर मैं आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा, आपको बताऊंगा फॉर्म कैसे भरना है, कितना पैसा लग रहा है और आपको कौन सा पीएचसी से भरने में आसान होगा। इन सारी बातों पर मैं नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करूंगा अगर फॉर्म के बारे में पता चलता है। इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथियों, 50,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का सरकारी सेवा में समायोजन के लिए वक्त बहुत कम है। अगर ये 2-3 महीना के अंदर सरकार की तरफ से कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है तो विधानसभा चुनाव आएगा और उसके बाद हम लोगों के लिए कोई भी बात सरकार के समक्ष रखने से भी फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए हम लोगों को जल्द से जल्द सरकार के समक्ष इन सभी बातों को लेकर प्रस्तुत होना होगा और ज़ोरदार तरीके से मांग करनी होगी ताकि सरकार हमारी बातों को सुने और जल्द से जल्द स्वास्थ्य व्यवस्था में मानदेय पर समायोजन दे। और हम लोग लगातार लाइव टुगेदर के माध्यम से भी आप लोग के सामने आते रहते हैं। जिनको जो प्रश्न होगा वो लाइव टुगेदर में आकर पूछ भी सकते हैं। और तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय बिहार, जय ग्रामीण चिकित्सक। धन्यवाद।